हेलो बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलता रहे। चलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9th की केमिस्ट्री। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं केमिस्ट्री है क्या। बच्चों, यूनिवर्स में इतने सारे सब्सटेंस हैं, सब चीज़ है, इतने सारे सब क्या है, कोई ना कोई सब्सटेंस है डिफरेंट। उनकी बच्चों किससे वो बना है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, कि किस में स्टडी करते हैं हम बच्चों, केमिस्ट्री में। या हम कह सकते हैं कोई सब्सटेंस है, उसको मैं डिफरेंट कंडीशंस में रखूँगा, उस कंडीशंस का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं कि मैंने दो अलग अलग सब्सटेंस है, मैंने उन्हें मिक्स कर दिया तो क्या होगा। ये सारे चेंजेस जो होते हैं सबकी स्टडी हम किस में करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में। तो बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है, क्या है, एक ब्रांच में, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस एंड व्हाट हैपन टू देम इन डिफरेंट कंडीशंस और व्हेन दे मिक्स्ड विद ईच अदर। डिफरेंट कंडीशन से कैसे बच्चों, आपने जो है सुना होगा कहीं ना कहीं या देखा होगा, सोडियम मेटल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। स्कूल में लैब्स हैं, वहाँ सोडियम रखा जाता है बच्चों, सोडियम को रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में, मट्टी के तेल में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप उसे एयर में रख दोगे तो वो अपने आप बर्न होने लगता है। क्या होने लगता है, बर्न। अगर आप उसे वाटर में डाल दो तो बच्चों एकदम ब्लास्ट के साथ जलने लगता है सोडियम का पीस, ठीक है। तो बच्चों क्या है, सोडियम को मैंने डिफरेंट कंडीशंस में रखा, कैरोसिन में वो कम रिएक्टिव था, पानी में वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इस सब की स्टडी क्या कहलाती है बच्चों, केमिस्ट्री। जो क्लास 9th की केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स हैं। पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर सेकंड है इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 कौन सा है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, ये जो शुरुआत के 2 चैप्टर हैं ये आते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में। 2 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में है, 2 चैप्टर आपके एनुअल में है, ठीक है। बच्चों, ये दोनों चैप्टर किससे रिलेट हैं, फर्स्ट और सेकंड ये रिलेट है बच्चों मैटर से। ये दोनों चैप्टर किससे रिलेट हैं, मैटर से। चैप्टर नंबर 3 किस पे रिलेट है बच्चों, एटम के ऊपर। किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों, आज की सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आज केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चों मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। उसके अलावा जो भी स्टडी है वो हम डेप्थ में करेंगे चैप्टर में। ये केवल आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है बच्चों। सिर्फ बेसिक्स पे बात होगी आज, ठीक है, कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। केवल शुरू के 2 चैप्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं बच्चों मैटर क्या है, ठीक है। बच्चों, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और क्या हो, जिसमें क्या हो, मास। एनीथिंग इज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। क्लियर बच्चों। एटम क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम। तो बच्चों, मैटर है क्या, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें क्या हो, मास, वो क्या हो गया, मैटर। और साथ में मैटर किससे बना होता है बच्चों, एटम्स से। एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मैटर। अब आगे सोचो बच्चों, सपोज करो आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 9th में हो या 10th में, आपके पास साइंस भी होगी, मैथ भी होगी। आपको थिंग्स को क्लासीफाई करने के बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, आप घर में हैं, आपकी कोई कॉपी किताब रखने की रैक होगी, आप किस तरह चीज थिंग्स को सेपरेट कर सकते हो। पहला वे, आपने ये नोटबुक एक साइड रखी और बुक्स अलग रखी। ये बेसिस किसके ऊपर था बच्चों, नोटबुक और बुक के ऊपर। एक तरीके से मैं अपने कॉपी किताब को एक तरीके से और अरेंज कर सकता हूँ, किस बेसिस पे बच्चों, कि मैं कहूँ मेरे मैथ के कॉपी किताब अलग एक साथ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो किसी भी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो सकता है बच्चों, अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे ही बच्चों मैटर को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो बच्चों, मैटर का हम 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन है बच्चों किसके ऊपर, यहां लिख देता हूं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। किसके ऊपर बच्चों, फिजिकली वो कितने टाइप का है, ठीक है। मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच अरेंजमेंट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, या बोल दो फिजिकल स्टेट बोल दो, या बोल दो बच्चों किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे थोड़ा नीचे बनाता हूं बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये या तो
बोल दो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट या बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जो पार्टिकल्स के बीच में रखते हैं, जो उन्हें बाइंड करे रखती है। उस बेसिस पे मैं कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है बच्चों? 3 टाइप के, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों सॉलिड्स में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। अभी बेटा शॉर्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब डिटेल में बात करूँगा। आज का मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो है, डिटेल में बात बाद में करेंगे। बच्चों मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो सॉलिड्स में क्या होगी बच्चों? हाई, पार्टिकल पास ज़्यादा फोर्स थी। अगर मैं गैस में बात करूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? लो। लिक्विड में होती है बच्चों मीडियम। मीडियम का मतलब बच्चों सॉलिड से तो क्या होगी? कम, और गैस से क्या होगी? ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बच्चों ये जो सारा किसके स्टेट के ऊपर क्लासिफिकेशन है, ये पूरा आपका है चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्लियर, ठीक है। जो कि क्या था आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम चैप्टर 1 में। अब बात करता हूँ बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे। ये किसके ऊपर था? फिजिकल स्टेट के ऊपर। एक क्लासिफिकेशन है बच्चों बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब वो बने किस तरीके से हैं, उन बेसिस पे उन्हें अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वो 2 टाइप कौन सी हैं बच्चों? आपको बता देता हूं। वो 2 टाइप हैं आपकी, प्योर सब्सटेंस और दूसरी है इम्प्योर सब्सटेंस। बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम एक नाम से और जानते हैं, किससे? मिक्सचर नाम से। किससे? मिक्सचर से, ठीक है। बच्चों ये वाला क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर? केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। जो भी क्लासिफिकेशन है ये पूरा आएगा बच्चों आपका चैप्टर 2। ये पूरा आने वाला है आपका चैप्टर 2। तो थोड़ा बच्चों अभी इस टेबल को थोड़ा और आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। बाकी डिटेल में चैप्टर 2 जब स्टार्ट कराऊंगा उसमें बात करेंगे। इसकी चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें रह रही हैं, वो सब बात करेंगे हम किसमें बच्चों? जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपकी किसके लिए? सिर्फ बच्चों मैटर के लिए, कि मैटर क्या होता है। क्योंकि आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों किससे रिलेट हैं? मैटर से, ठीक है बच्चों। इसे नोट डाउन कर लो। इसको मैं जो है आप यहीं पे नीचे बनाना, पूरी टेबल को नीचे पूरी करना। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे इसे दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ। आप इसको इंडिविजुअल अलग अलग ही कंप्लीट करना टेबल। एक बार बच्चों टेबल याद हो गई तो चैप्टर नंबर 1 भी बहुत आसान लगेगा, चैप्टर नंबर 2 भी बहुत आसान लगेगा बच्चों। चैप्टर नंबर 2 बहुत ईजी लगेगा। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या पता चल गया? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। किसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है उस बेसिस बच्चों मैं कितने टाइप के बता रहा हूं आपको। एक तो मैंने आपको बोले प्योर सब्सटेंस, एक मैंने आपको बोले थे इम्प्योर सब्सटेंस। बच्चों इम्प्योर सब्सटेंस के एक नाम और भी है, क्या बोल देते हैं इन्हें? मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोल देते हैं। बच्चों प्योर और इम्प्योर में अंतर क्या है समझो। बच्चों प्योर का जैसे कि उसके नाम में ही मतलब है, जैसे कि उसमें नाम है मतलब कोई और उसमें होना, केवल सेम टाइप के पार्टिकल्स हो। क्या हो? सेम टाइप के पार्टिकल्स जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते, जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? इंडिविजुअल। और इनका कंपोजिशन क्या होता है? डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। तो प्योर में क्या आएगा बच्चों? डेफिनेट कंपोजिशन होता है, डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। और इन्हें मैं जनरली सेपरेट नहीं कर सकता है। जैसे कि आपका आयरन है, CO2 है, कि बच्चों CO2 तो CO2 है, उसकी कंपोजिशन आप कुछ ले नहीं सकते। उसमें कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, ठीक है। बच्चों मिक्सचर कैसे बनते हैं? इनमें बच्चों कोई भी डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, ठीक है। आप इन्हें रैंडमली मिक्स कर सकते हो, रैंडमली कंपोजिशन होता है, ठीक है। रैंडमली कैसे? आप बच्चों चीनी लो, मिश्री लो या बूरा लो, आप दोनों को मिक्स कर दो।
आप उसे किसी भी रेशो में मिला दो, एनी रेशो किसी भी रेशो में मिलाओ, वो क्या बनाएंगे बच्चों, मिक्सचर। जबकि इनमें क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। क्या होता है, फिक्स। बच्चों पहले वाली टेबल पूरी करते हैं। बच्चों प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप से। प्योर सब्सटेंस भी कितने दिए हैं, 2, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफाइन कर देता हूँ कितने टाइप के बच्चों, 2। एक तो हो गए एलिमेंट, एक हो गए कंपाउंड। बच्चों एलिमेंट क्या होते हैं, अब कंपोजिशन तो उनका फिक्स है, अब जो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एटम्स। कौन कर रहे होंगे, एटम्स। अगर बच्चों एटम्स है सेम, क्या है, सेम एटम्स। एलिमेंट में क्या होते हैं बच्चों, सेम एटम्स। जबकि कंपाउंड में क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स। बच्चों या तो बोल दो डिफरेंट एटम या बोल दो डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड। यहां तक क्लियर है बच्चों। किसी को कुछ प्रॉब्लम आए वो जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब बच्चों एलिमेंट के भी फिर फर्दर क्लासीफाई किया गया है बच्चों एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट का एग्जांपल क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, जिंक, सब क्या है आपके, सोडियम हो गया, सब आपके एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों एलिमेंट को क्लासीफाई कैसे किया है, उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो सब डिस्कशन आगे आएगा तब बताऊंगा। किस चैप्टर में बच्चों, सेकंड चैप्टर में, ठीक है। डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जैसे जो शाइनी थे, जो हार्ड थे, शाइनी थे, हार्ड थे, उन्हें बोल दिया मेटल। जो गैसियस थे, लिक्विड थे, उन्हें क्या बोल दिया इन्होंने कुछ बेसिस पे, नॉन मेटल। और कुछ ऐसे थे जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की, उन्हें क्या बोल दिया बच्चों, मेटालॉइड्स। क्या बोल दिया, मेटालॉइड्स। तो बच्चों एलिमेंट के कितने टाइप के हैं, ये भी फर्दर 3 टाइप के यहाँ मेंशन कर देता हूँ। कौन कौन से दिखाई दे रहा है, एक हो गया मेटल, दूसरे क्या हो गए, नॉन मेटल, थर्ड क्या हो गए बच्चों, मेटालॉइड्स। क्लियर, 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। बच्चों मेटालॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, जो फिजिकल मतलब कि मेटल की तरह भी बिहेव करें और नॉन मेटल की तरह भी, इन्हें क्या बोल देते हैं बच्चों, मेटालॉइड्स, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड की। कंपाउंड भी बच्चों 2 तरीके से क्लासीफाई हैं। कौन कौन से, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं, कंपाउंड भी लिख लो चाहे, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या है, कंटेन कार्बन, जिनमें क्या है, कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन हो ही हो, जिसमें भी अगर कार्बन है वो क्या होगा आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऐसी मैं बात करूं बच्चों इनऑर्गेनिक की, जिसमें कार्बन ना हो, विदाउट कार्बन, वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। इसको बच्चों कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है। समझो, मैंने बात करी बच्चों Na, बच्चों Na को सीधी सी बात पहले तो ये समझो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। अगर मैं प्योर सब्सटेंस के अंदर भी बात करूं, ये सेम एटम से बना है, डिफरेंट। बच्चों Na है, इसमें सारे एटम किसके होंगे, Na के, सेम एटम से बना। तो बच्चों किस में आएगा, एलिमेंट में। Na क्या है, एक एलिमेंट। एलिमेंट का एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ मेंशन करता हूँ बच्चों Na। ऐसी मैं औरों की बात करूँ बच्चों, आयरन, ये केवल Fe से बना, ये किसकी भी किसका एग्जांपल है, इसका। क्लियर है। मैं ले लूँ बच्चों कार्बन, किसके एटम है, सिर्फ इसमें कार्बन के, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा बच्चों, आपका एलिमेंट का, ठीक है। अगर मैं इनको फर्दर भी क्लासीफाई करूं बच्चों, इसमें प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, सोडियम और आयरन है मेटल, कार्बन है नॉन मेटल। बाकी डिस्कशन हम आगे ही करेंगे जब चैप्टर में। इसके अलावा और देखो बच्चों, आपने नमक पढ़ा है, साल्ट, NaCl। अब इसमें समझो बच्चों, इसमें 2 एलिमेंट है, मैंने क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हो, इसमें एक एलिमेंट तो है सोडियम, एक एलिमेंट है क्लोराइड, तो डिफरेंट एलिमेंट है, ये क्या होगा, एक कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। या इसमें ये कह सकते हो, इसमें कुछ तो एटम होंगे Na के, कुछ एटम होंगे Cl के, तो कह सकते हो डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड। तो बच्चों NaCl किसका एग्जांपल हुआ, एक कंपाउंड का। और लो बच्चों CO2, कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स हैं या 2 टाइप के एटम्स हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपका कंपाउंड का। अब बच्चों इनको भी अगर मैं और क्लासीफाई करूं,
मैंने कहा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। बच्चों NaCl में कार्बन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कैसा होगा आपका इनऑर्गेनिक। ठीक है, CO2 में कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये होगा इनके एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चों? ये बात हुई प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों इम्प्योर के बारे में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर दो रफ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, नोट्स बनाया करो, जितना ज़्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अब बात करनी है हमें किसके बारे में? जो टेबल मैंने बच्चों छोड़ी थी उसी टेबल को आप नीचे बढ़ाना। मेरे पास जगह कम है बोर्ड पे, इस वजह से मैं रफ करके ऊपर से दोबारा बना रहा हूँ। मैंने बताया था बच्चों आपको मिक्सचर, मैंने आपको बताया 2 टाइप के, या बताए थे या नहीं बताए थे बच्चों? अभी नहीं लिखे थे शायद, केवल मिक्सचर ही बोला था ना। तो 2 टाइप के होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर बोल दो या क्या बोल दो इसे, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस ये है बच्चों 2 टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले होमो का मतलब समझो बच्चों। होमो मतलब होता है एक जैसे, समान, बिल्कुल सिमिलर। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। बच्चों आप पानी लो, पानी में आपने जो है शुगर डाली, डिज़ोल्व कर दी, वो डिज़ोल्व हो गई। क्या वो पानी में जब शुगर प्रेजेंट है क्या आपको विजिबल होती है? नहीं होती, शुगर विजिबल नहीं होती। तो वो क्या है? एक जैसा सॉल्यूशन। क्या है? एक जैसा। वो आएगा बच्चों आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या होगा? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, आप पानी में क्या डाल दो? सैंड डाल दो। क्या डाल दो? सैंड डाल दो। ठीक है, रेत मतलब, तो उसके पार्टिकल के डिसॉल्व हो जाते हैं, आपको अलग ही दिखते हैं, सेपरेटेबल, विजिबल होते हैं। क्या होते हैं? विजिबल। तो होमोजीनियस क्या होते हैं? पार्टिकल्स कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई एंड कैन नॉट सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल मेथड्स। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। बाकी को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोजीनियस। बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर की एक खास बात और होती है, वो और समझो। उनका होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई और सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल मेथड्स। ठीक है, और हेट्रो क्या होता है? कैन बी सीन बाय नेक्ड आई एंड सेपरेटेड बाय जनरल फिजिकल मेथड। बच्चों जनरल फिजिकल मेथड को कैसे समझा सकते हो? इस तरीके से समझो, आपका सैंड मिल गया, आप फिल्टर कर लो या डिकेंटेशन प्रोसेस लगा दो, थोड़ी देर रखो, रेत क्या ज़मीन पे बैठ जाएगा, तले पे बैठ जाएगा बर्तन की। आप उसे क्या कर सकते हो? दूसरे में एम्प्टी कर लो पानी को, हो गए सेपरेट दोनों। सैंड अलग हो गया, वो अलग हो गया। तो जनरल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट। ठीक है, होमोजीनियस में एक मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनका होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बच्चों यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है इसे समझो। सपोज करो ये कोई सॉल्यूशन है, लेट मान लिया ऐसे, किस का? वाटर का, ये सॉल्यूशन H2O का एंड नमक का है NaCl का। बच्चों इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, मैंने यहाँ से सपोज करो 500 ml वाटर निकाला, 500 ml मैंने देखा 2 ग्राम NaCl था। अब अगर मैं 500 ml वाटर यहाँ से भी निकालूं तो इसमें भी कितना होगा? 2 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है? ये हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, हो गया बच्चों।
बच्चों होमोजेनियस के अंदर क्या आते हैं, इसको भी डेफिनेशन में रफ कर देता हूँ क्योंकि बेटा जगह कम है, आप नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके आगे देखो, होमोजेनियस मैंने क्या बताया, आप नेक्टाइल से विजिबल नहीं होते, हमने नेक्टाइल से नहीं देख सकते, ना ही जनरल फिजिकल मेथड से उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों होमोजेनियस के अंदर आते हैं सॉल्यूशन, क्या आते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट हो सकते हैं, मैनी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट हो, ठीक है। आपने वाटर लिया, उसमें नमक भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया और नींबू भी डाल दिया, कितने कंपोनेंट हो गए, 4, वो भी एक सॉल्यूशन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूशन में भी, क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बच्चों अब सॉल्यूशन भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसके 2 कंपोनेंट हो उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके 3 हो उन्हें टर्नरी, 4 हो क्वाटर्नरी, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चों, बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों अगर कोई सॉल्यूशन को ये कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो वहां पे डायरेक्ट मत जाओ, अलग अलग हो सकते हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके हो 2 कंपोनेंट, क्या हो, 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होंगे, कितने होंगे, 2 कंपोनेंट। तो बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में हो, सोलवेंट क्या होता है, जो मोर अमाउंट में हो, जो लेस अमाउंट में हो वो होता है सोल्यूट, जो मोर अमाउंट में हो सोलवेंट। इसे भी समझते हैं, दूध सबके घर में आता होगा, जो डेयरी से लाते हैं वो कहते हैं डेयरी वाले ने पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। बच्चों पानी उसने किस में मिलाया, किसकी अमाउंट ज़्यादा थी, दूध में पानी मिलाया है, मिल्क क्या है, सोलवेंट, कम अमाउंट किसकी थी, वाटर की, वाटर क्या है आपका वहाँ पे, सोल्यूट। दूसरा एग्जाम वाटर है, वाटर में आपने 1 चम्मच जो है नमक मिला दिया, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा, 1 गिलास पानी था, 1 चम्मच नमक डाला है, वाटर ज़्यादा था, वाटर क्या होगा, सोलवेंट, सोल्यूट क्या होगा, NaCl। तो ध्यान रखो, जिसकी अमाउंट कम वो सोल्यूट, जिसकी अमाउंट ज़्यादा वो सोलवेंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन को भी डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया गया है, उसको समझते हैं। बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, 4 डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है, मेंशन कर देता हूं मैं, 4 टाइप के। एक हो गया एक्वस, एक हो गया बच्चों नॉन एक्वस, एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। ये 4 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक्वस, ठीक है, एक्वस, नॉन एक्वस। बच्चों एक्वा माने क्या होता है, वाटर, एक्वा माने क्या होता है, वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोलवेंट क्या हो, सोलवेंट क्या हो, वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, एक्वस। नॉन एक्वस, सोलवेंट क्या हो, नॉट वाटर, वाटर के अलावा आप कोई और सोलवेंट ले लो, वो कैसा सॉल्यूशन बोला जाएगा, नॉन एक्वस। जैसे मैंने कहा था दूध वाले ने दूध में क्या मिला दिया, पानी, तो वहाँ पे सोलवेंट कौन है, मिल्क, वो भी है कैसा है आपका, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सपोज करो नॉर्मल कंडीशन पे, किस पे, नॉर्मल कंडीशन पे, घर में चाशनी हर कोई बनाते होंगे, मम्मी बनाती होंगी, कोई भी बनाते, चाशनी बनाती होंगी, ठीक है। क्या किया आपने, पानी लिया, उसमें चीनी डाली, डिज़ोल्व करी, डिज़ोल्व हो गई, मैंने और चीनी डाली, स्टेयर करी, डिज़ोल्व करी, हो गई। एक अमाउंट के बाद उसमें जो है सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। सोल्यूट की बात मैं किसकी कर रहा हूँ, शुगर की, शुगर डिज़ोल्व होनी क्या हो गई बच्चों, बंद। ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। उसमें और शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी लेकिन उस टेम्परेचर पे नहीं होगी, आप उस पानी को गर्म करो और ज़्यादा वो डिज़ोल्व होगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसमें जो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, डिसॉल्व। तो मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कह सकता हूं, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर आपने उसमें और ज़्यादा डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट पहले ही डिसॉल्व हो चुकी है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या कह सकते हैं, मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा
सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सपोज करो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डल सकती है, आपने भी 1 चम्मच डाली है। सपोज करें 2 चम्मच उसकी मैक्सिमम है जितनी उसमें डिजोल्व हो सकती है रूम टेम्परेचर पे। आपने 1 चम्मच डाली है तो उसमें 1 चम्मच और डिजोल्व हो जाएगी, तो सोल्यूशन कैसा होगा आपका? अनसैचुरेटेड। अभी उसमें और सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है। ये बात हुई बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। अब बात करते हैं बच्चों हेट्रोजीनियस की। डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। चलो ये वाला टेबल पूरी करते हैं हम, ठीक है। इसमें है बच्चों, इसमें भी आपके हैं 2 टाइप के, ये है आपके 2 टाइप के, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। कोलॉइड्स और सस्पेंशन। बच्चों कोलॉइड्स क्या होता है? जैसे क्या है, पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होता है, क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल का साइज, साइज ऑफ सोल्यूट या पार्टिकल्स बोल दो, सोल्यूट साइज ऑफ पार्टिकल्स लाई बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का साइज है तो वो क्या होते हैं? आपके कोलाइड्स। ऐसी सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल का साइज क्या है बच्चों? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, उसे क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है बच्चों? सैंड इन वाटर। एग्जांपल लिख देता हूँ, सैंड इन वाटर। ये किसका एग्जांपल है? सस्पेंशन का। कोलाइड्स का एग्जांपल क्या है बच्चों? मिल्क। अब आप कहोगे मिल्क कैसे? बच्चों मिल्क में भी फैट ग्लोबल्स होते हैं, वो मिक्स रहते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी एक खास बात है, ये दोनों है तो कोलॉइड हेट्रोजीनियस। बच्चों देखने में ये कैसा दिखता है? कोलॉइड हमेशा होमोजीनियस लगता है। क्या है? हेट्रोजीनियस बट लुक लाइक होमोजीनियस। केवल देखने में लगता है होमोजीनियस। आप माइक्रोस्कोप से देखोगे आपको अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे, ठीक है। कोलॉइड क्या है? हेट्रोजीनियस, जिसमें पार्टिकल से रेंज कितनी होती है? 1 से 1000 नैनोमीटर तक। सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। और बच्चों जो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं या ट्रू सॉल्यूशन, उनमें पार्टिकल साइज क्या होता है बच्चों? 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक है। और यहाँ बच्चों नैनोमीटर पता है क्या है? 1 मीटर, क्या कह रहा था? हाँ, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? या बोल सकते हो 1 मीटर में होते हैं आपके 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब सोच लो कितनी छोटी यूनिट है, चेक कर लो कितनी छोटी, 10 की पावर 9। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ तो 10 की पावर 9 की बात है, बहुत छोटी यूनिट है कि पार्टिकल का साइज क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक है बच्चों। ये था क्या? शुरू के 2 चैप्टर के लिए मैटर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये टेबल याद है, चैप्टर 2 और 1 बहुत ईजिली आपके होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं किसके ऊपर? चैप्टर 1 के ऊपर। उसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उससे पहले नोट डाउन कर लेना, पूरी ये टेबल बना लेना। अगर आपको ये टेबल याद है आगे तक काम आएगी और चैप्टर आसान भी लगेगा, ठीक है। टर्म्स क्लियर करो। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।